नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। बरेली में एक और मामला साक्षी अजितेश के बाद सुर्खियों में आ रहा है। विधायक पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी ने एक प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद बरेली सुर्खियों में एक बार फिर से होता हुआ नजर आया, क्योंकि अब मामला है साउथ इंडियन एक्ट्रेस का। उन्होंने एक वीडियो वायरल करके कहा है कि उनके पिता ने उनके साथ मारपीट की। इसी के साथ ही अपनी उम्र से 10 साल बड़े लड़के से शादी करने का दबाव बना रहे हैं, जिसके मद्देनजर वो और उनकी मां और उनके भाई सहित सारा परिवार घर छोड़कर निकल पड़ा। आइए दिखाते हैं हम आपको वायरल वीडियो। Hi guys, my name is Tripti Shankar. My father, his name is रामरतन शंकरधर। उन्होंने मुझे जान से मारने की एक बार कोशिश की। उन्होंने मेरे पूरे बाल पकड़ के मारा एंड सी लुक एट दीज, ही ट्राई टू कट मी ऑल्सो। और उन्होंने पहले मुझे बॉम्बे भेजा था एक्ट्रेस बनने, और अभी बस मेरी एक ही मूवी रिलीज हुई है एंड नाउ ही इज टॉर्चरिंग मी एंड एवरीबडी कि शादी कर लो। और मैं जस्ट 19 साल की हूँ, अभी शादी कर लो, वो भी एक 28 साल का कोई अजीब सा लड़का है उससे, अदरवाइज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और आज उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो मार डालेंगे मुझे और मेरे फैमिली को, सबको। तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट पुलिस बट नथिंग इज वर्किंग आउट गाइज। वो डेली सबको टॉर्चर करते हैं। आई हैव शी इज माई मदर, और ये इन्हें भी बहुत टॉर्चर करते हैं। उन्होंने बहुत बार मारा है मम्मा को, बहुत बार। बहुत परेशान करते थे। शादी करके लाए जब से कभी चेंज नहीं देना, कहाँ बाहर निकलने देते थे, ना किसी घर में आने देते थे। अपने खुद 4 ला के रोज बैठालते थे, चाय पानी। मेरा कोई आ जाता था मिलने तो बस घर में शुरू। और उन्होंने बहुत मारा है एंड ही टोल्ड मी कि रिटर्न माई ऑल मनी, जो मैंने तुम्हें बॉम्बे जब भेजा था, जितने भी पैसे लगाए थे, रिटर्न माई ऑल मनी। आई डोंट नो व्हाट टू डू गाइस, प्लीज हेल्प प्लीज। यूपी पुलिस इज डूइंग नथिंग गाइस। हम लोग अपनी मर्जी से भागे हैं एंड आई नो माई डैड कैन डू एनीथिंग। मे बी ही विल गो टू पुलिस एंड ही विल से कि उनको किडनैप कर लिया है, कुछ भी। हम लोग अपनी मर्जी से भागे बिकॉज ही जस्ट वॉन्ट टू फाइंड अस एंड ही जस्ट वॉन्ट टू किल अस। तो हम लोग अपनी मर्जी से खुद अकेले भागे हैं। वो बहुत मैनिपुलेटर हैं और वो कुछ भी करेंगे, वो किसी भी हद तक गिरेंगे, कितना भी, जस्ट फॉर हिज ईगो एंड फॉर हिज मनी। इज्जत के लिए, अपने पैसे के लिए, और हम लोगों को कैसे भी वापस लाने के लिए किसी भी हद तक प्लीज मैनिपुलेट मत करिएगा। बहुत बड़े झूठ हैं वो, घर पे बैठ के सबके सामने झूठ बोलते हैं वो। उनकी बात का विश्वास मत करिएगा प्लीज। हम ऐसे ही नहीं भागे हैं। वी रियली आवर लाइव्स आर इन डेंजर। हमारी जिंदगी खतरे में है। बालाजी टेलीफिल्म्स की एक्टर ने अपने पिता पर जबरन शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। विरोध करने पर पिता ने उसे पीटा और हत्या करने की कोशिश की। इससे नाराज एक्टर ने अपनी मां के साथ घर छोड़ दिया है। उन्होंने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, जिसके बाद लगातार वायरल होता चला गया। ट्विटर पर की गई शिकायत की जांच बारादरी पुलिस कर रही है। ग्रीन पार्क निवासी रामरतन संगदार का रियल एस्टेट का बिजनेस है। उनकी छोटी बेटी तृप्ति संगदार 19 वर्षीय बालाजी टेलीफिल्म्स की एक्ट्रेस है। वह 1 साल से मुंबई में रहती है। उनकी एक साउथ इंडियन फिल्म भी रिलीज हो चुकी है। वह होली में अपने घर आई थीं और तब से ही लॉकडाउन के चलते बरेली में रह रही थीं। अचानक देर रात उनकी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें वह अपनी मां के साथ दिख रही हैं। वह अपने पिता रामरतन पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगा रही हैं। उनके पिता ने मुंबई एक्ट्रेस बनने के लिए भेजा था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और अब पड़ताल जारी है। मेरी बेटी का बिल्कुल नहीं है। मैं एक पिताजी हूँ और पिताजी होने के नाते मैं अपनी बेटी को पढ़ाया, बरेली मुंबई ले गया, उसके 10 लाख रुपए उसकी फीस जमा की मुंबई में। उसके बाद वो आज बरेली आई हुई, तो एक बच्चे की शादी का एड छपा हुआ था। केवल मैंने शादी का प्रस्ताव किया उससे कि मैं बेटा, ये बच्चा पिक्चरों में काम करता, तुम भी पिक्चरों में काम करती हो, मुंबई बहुत सुरक्षित नहीं है, इसलिए अब आपको कोई गार्जियन चाहिए, इनसे शादी कर लो तो अच्छा रहेगा। मैंने केवल उसको ये सुझाया। इसने मुझे गालियाँ दी कि कद्दू पे मेरे पापा, मेरी आंखों में मिर्चें डाली, और उसके बाद भी मैंने उसको बर्दाश्त किया। और कल शाम को मेरे घर से 5 लाख रुपए नगद लेके निकली हुई है और मेरे को जान से मारने की धमकी दे रही है। उसका सरासर आरोप गलत है। और जो है, एक पिता का अगर ये गलती है कि किसी बच्चे को अपने आगे ले जाने की, तो मैं यहाँ सभी से गुजारिश करूंगा कि हर पिता को अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए इस तरीके से। अगर इसी तरीके से बच्चे होंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी में अपने बाप जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। इन बच्चों ने हमको ये सबक दिया है। मैं 500 रुपये महीने की बरेली में नौकरी करता था, आज मैंने 20 लाख इन बच्चों के ऊपर खर्च किए हैं और इसको अपना पेट काटा। मेरे बच्चे एसी में सोते हैं और आप मेरे घर पर चल के इंक्वायरी कर लीजिए, मैं आज भी पंखे में सोता हूँ।
मेरी ये स्थिति है, मैं कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते हूँ, बच्चे मेरे सारे ब्रांडेड कपड़े आरोप पहनते हैं। आपकी वाइफ ने भी लगाया कि अक्सर वो आप उनके साथ मारपीट करते हैं। नहीं, किसी वाइफ एक 28 साल की युवती वाइफ के का साथ- आरोप निरासर कराता है, उसका मैं प्रमाण देता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मकान, मेरे प्लॉट सब वाइफ के नाम है। अगर मैं उनके साथ अत्याचार करता तो ऐसा नहीं होता। मैं हैंड टू माउथ हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है इस समय। अगर पत्नी मेरी चली जाए तो मेरे पास ही कपड़े और मोबाइल बचे, कुछ नहीं। इसका प्रमाण है, अगर मैं उनके साथ ऐसा करता होता तो ये नहीं हो सकता था। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे। आपकी क्या वजह है? वजह क्या है? वजह मेरी ये बेटी है जो मुंबई में है, इसको कुछ पैसे इसने अभी कमाए हैं, उसकी गर्मी चढ़ी हुई है और वो ईगो में है। ईगो की वजह आवेश में उसने हम पे ये सारे आरोप लगाए, जब निराधार आरोप हैं। वो 20 साल की है, 22 साल की हो गई है जन्म कुंडली के हिसाब से, और 28 साल का लड़का है। 6 साल का फर्क बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है, जबकि लड़का इंजीनियर है, पिक्चरों में काम करता है। इसका लाइफ सिक्योर के लिए मैं ये बात की थी उससे, जबकि वो जब इतना डिसीजन ले सकती है तो जबरदस्ती शादी का प्रश्न ही नहीं उठता है। निराधार आरोप गलत है। आप मेरे मोहल्ले में करिए, उसने मेरी आंखों में मिर्ची डाली, मेरी आंख खराब हो गई है। अभी ऑपरेशन कराया, आंख ठीक नहीं हो रही है। परिवार में और कौन कौन है आपके? कौन है आपके? कौन लोग साथ गए हैं? उसको कौन ले जाने वाला है उसे फिलहाल? उसको मोहल्ले के लोगों ने, एक आध मोहल्ले की हमारी महिलाएं गलत हैं, उन्होंने उसको भर दिया है, उसके साथ वो गई है। और बाकी परिवार में उसकी माम उसके साथ में है। भाई भी है कोई? हाँ, भाई भी है, उसका छोटी बहन उसके साथ है। मेरी बड़ी ऐसे क्या वजह है कि सब पूरा परिवार आपके खिलाफ? पूरा परिवार नहीं, मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ है जो इन्वर्टिस में पढ़ाती है और LLB PCA की तैयारी कर रही है बरेली में। वो मेरे साथ है, घर पे मेरे साथ, और मेरे साथ कल थाने भी आई थी। हर तरीके से मेरे साथ है। अगर मैं अत्याचार करता होता तो मैं उसके ऊपर ही करता होता। मैंने शादी का प्रस्ताव उसके लिए भी रखा है, उसके लिए भी एक लड़का मैंने देखा गोल्ड मेडल LLB गोल्ड, लेकिन उसने कहा कि अभी मैं PCA की तैयारी। मैंने कोई दबाव नहीं दिया उसके ऊपर। मैंने कोई बात नहीं बेटा, इसके लिए जैसे मैंने उसको प्रस्ताव किया वैसे इसको प्रस्ताव किया। तो एक बाप क्या प्रस्ताव नहीं कर सकता अपनी बेटियों के लिए शादी के लिए? क्या इसमें मैंने क्या गुनाह किया? जैसे आपकी बेटी, आपका आरोप है कि बेटी 5 लाख रुपए लेके चली गई, तो क्या लगता है आपको कोई आपने शिकायत की, कानूनी कार्रवाई? मैंने कोई शिकायत नहीं की, मैं अपनी इज्जत को छुपाता रहा आज तक। अब जब खुली गई है तब मैंने की। मैं क्या 2 4 5 बच्चे ले गए, पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन अब जो है सत्यता मेरे सामने आ रही तो मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। आप लोग जब इतना क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी मदद करना चाहिए लोगों की। मेरे जैसे असहाय पिता को कि लोगों को मदद करना चाहिए कि मैं ऐसी स्थिति में बच्चों की वजह से आज खड़ा हूँ। रात से मैं कल परसों से मैंने कुछ खाया नहीं है। कल मेरा मंगल का पूरा व्रत था, परसों मैंने रात भोजन किया था, जब से अभी तक मैंने कुछ नहीं, खाली पेट हूँ मैं बिल्कुल। ऐसी स्थिति मेरे बच्चों को जो मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये गलत है। बेटी से क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि उसकी शादी नहीं करेंगे आप? बेटी की शादी हम नहीं करेंगे, उसकी मर्जी के बगैर हम शादी नहीं करेंगे। मैंने घर पे भी ये बात की थी, आज भी कहा था। मैंने ये कहा था, बेटा लड़का ढूंढना मेरा काम, पसंद करना आपका काम। ये पसंद नहीं, दूसरा ढूंढेंगे, तीसरा ढूंढेंगे, जब तक आप नहीं कहो ढूंढते रहेंगे। घर पे वो आ जाए तो उसकी जान को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, किसी भी प्रकार की जान खतरा नहीं उसकी जान को। आप बुलाना चाहते हैं? आप बुलाना चाहते हैं ना, आप बिल्कुल घर पे आए, उसका घर है। पुलिस में लिख के देंगे आप? किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं? नहीं, कोई खतरा नहीं, पुलिस में लिख के देने को तैयार हूँ मैं। हर तरीके में मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं उसको, कि ना उनको खतरा नहीं और बच्चों किसी खतरा नहीं, ना ही पत्नी को। थैंक यू। जिसके बाद अब पुलिस दूसरा पक्ष जानने के लिए परिवार से मिलने के लिए निकल पड़ी है। आगे की खबर देखने के लिए बने रहिए सिटी न्यूज़ बरेली के साथ।